हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग गोल। मेरा नाम चंद्र कुमार यादव है और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। बेसिकली इस चैनल पे हम लोग बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड बातें करने वाले हैं। फाइनेंशियल में स्पेशली हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिक से लेकर एडवांस तक एक बिगनर्स होता है। बिगनर को देखो, मार्केट में अवेलेबल तो है, अवेलेबल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इधर उधर मतलब एक सीरियल वाइज नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई नया बिगनर होता है तो उसको स्टॉक मार्केट समझने में बहुत कठिनाइयाँ होती है और ये कठिनाई मैंने भी फेस करा हुआ है। मैं पिछले 5 साल से लगातार स्टॉक मार्केट में स्टडी कर रहा हूँ और आगे भी अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में बहुत पूरा मास्टर बन जाओगे। हाँ, आप सीखते रहोगे तो मास्टर एक ना एक दिन आप जरूर बन जाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बस्टिंग द मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो मार्केट में मिथ्स हैं, क्या मिथ्स है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का अगर आप भी फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो में और स्टॉक मार्केट में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मार्केट में देखो, मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट को लेके। ठीक है, जिसमें पहला मिथ्स है हमारा, सुनते होंगे हम लोग को, बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, कुछ लोग इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। ठीक है, कुछ लोग इसको गैम्बलिंग भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कि ये गैम्बलिंग है या फिर। तो पहला मिथ है हमारे मार्केट में, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। ठीक है, तो क्या सच में रिस्की है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट? इसको समझने के लिए मैं आपसे बात करूंगा। मान के चलिए आप एक डॉक्टर हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और कोई मरीज है तो आप इलाज अच्छे से कर पाइएगा, रेदर देन अगर कोई व्यक्ति है जो कि डॉक्टर नहीं है या फिर मेडिकल का पढ़ाई थोड़ा भी नहीं करा हुआ है, तो अगर कोई मरीज है तो उसके पास क्या वो इलाज कराने के लिए जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास मतलब उसके पास उस चीज का नॉलेज है नहीं जो वो करने जा रहा है। तो यही सेम चीज अगर अप्लाई करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग समझते हैं इसको कुबेर का खजाना। हालांकि बहुत ज्यादा पैसा है, इसके बारे में हम लोग फिर बातें करेंगे। लेकिन लोग समझते हैं कि यहाँ पे आओ, पैसे डालो और पैसे निकालो और घर जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो समझना पड़ता है, उसके बाद पैसे बनते हैं। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं मार्केट को, उस पर। ठीक है, तो इसी तरह अगर स्टॉक मार्केट में आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो आपको स्टडी पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट हमारा खारिज हो रहा है कि इन्वेस्टिंग मार्केट वेरी रिस्की। देखो, रिस्क तो हर एक जगह है। हम पढ़ाई करते हैं, हम लोग बीटेक करते हैं या फिर कोई भी स्ट्रीम में अगर हम लोग 4 साल लगाते हैं और 4 साल 5 साल का पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले बोलते नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे। सेम एज स्टॉक मार्केट में है, अगर आप टाइम देते हैं, अगर आप अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैलकुलेशन होता है बेसिकली, अगर वो कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ समझते हैं तो आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्रॉस हो रहा है कि वेरी रिस्की है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला नेक्स्ट है हमारा, यू नीड टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस। कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिकली फिनांस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, यानी फिनांस बैकग्राउंड होना चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिनांस बैकग्राउंड, जैसे आप कॉमर्स से हैं तभी आप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगला पे हमारा एक लिस्ट है जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, बिलियनियर, उनका लिस्ट है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ये राकेश झुनझुनवाला, इनका नाम हो सकता है, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं, सुनते हैं, तो आपको पता होगा। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, इनको वॉरेन बफेट कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन वाइज ये करे हुए थे। ठीक है, और इनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया। तो बहुत अच्छा वेल्थ बनाए थे स्टॉक मार्केट से स्पेशली। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके। ठीक है, सेकंड में आते हैं हमारे मिस्टर राधाकृष्णन दमानी। मिस्टर राधाकृष्णन दमानी, इनको आप जानते होंगे, डी मार्ट के जो ऑनर है। ठीक है, और इनका हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएट थे, इवन ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे। फिर भी इन्होंने लगभग इसका लेटेस्ट डाटा आप ये कर लेना, लेकिन पुराना डाटा मैंने पढ़ा हुआ था, लगभग 30 बिलियन US डॉलर इनका नेट वर्थ था। ठीक है, अभी कितना है आप जरूर इसको सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम देखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारे मिस्टर रमेश दमानी, ये HR स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिस्टर पराग परेख, ये मास्टर इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मिस्टर विजय खेड़िया। ठीक है, विजय खेड़िया ये सिंपली बीकॉम है, बैचलर इन कॉमर्स है। ठीक है, इनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है और लेकिन बैचलर की बहुत ज़्यादा हायर डिग्री नहीं ली है इसमें। ठीक है,
तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे आपने देखा कि रमेश दमानी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ये तो एग्जांपल के लिए दो चार हम शो कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, अगर आप ढूंढिएगा तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि इवन ग्रेजुएट भी नहीं है और अच्छा खासा वो यहाँ से मतलब वेल्थ जनरेट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, और देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक चीज़, इससे पहले नेक्स्ट बढ़ने से पहले, तो मैंने आप लोग के लिए एक ग्राफ रखा हुआ था। ठीक है, मैंने आपके लिए एक ग्राफ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी यानी कि इंडियन मार्केट का जो इंडिसेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली निफ्टी 50 बोलते हैं। निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप है जिससे कि पूरा मार्केट डिसाइड करता है कि मार्केट अप है या डाउन है। ठीक है, तो बेसिकली इसको इंडेक्स बोलते हैं। आगे चल के ये जो भी टर्म्स आ रहे हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करते रहेंगे आज। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप समझ जाओ कि ये एक बेस है, मतलब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है या तो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हम लोग बोलते हैं ना इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो इसी के बेस पे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस देखो, ये है 2000, आपको हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा हो लेकिन आप समझ जाना। यहाँ पे ये 2009 का टाइम है। 2009 में लगभग ये 2000 पे इसका प्राइस चल रहा था। ठीक है, आप ध्यान से देखना, 2009 में लगभग 2000 का प्राइस चल रहा था। यही से लेके चलते हैं, हालांकि यहाँ से और भी पहले ऊपर था लेकिन ये क्रैश हुआ था किसी भी वजह से। चलो 2008 का बबल क्रैश आया था, उसके बारे में भी धीरे धीरे हमारा आगे बात करते रहेंगे, लेकिन 2000 प्राइस था। ठीक है, 2000 प्राइस था। उसके बाद ये आता है हमारा 2015। 2015 में लगभग इसका प्राइस था 8000 के अराउंड। ठीक है, 8000 के अराउंड। ठीक है, इसका प्राइस था। उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पे एक क्रैश आया था। ये क्रैश आया था, तो क्रैश आने से पहले मार्केट का प्राइस था लगभग कितना है जी, ये 12,000 के समथिंग। ठीक है, 12,000 के समथिंग था। ठीक है, यहाँ पे 12,000 का समथिंग ये प्राइस चल रहा था। उसके बाद से एक क्रैश आया जो कोविड-19 के टाइम पे था। तो ये क्रैश आने के बाद ये फिर से 8,000 के लेवल पे टच कर गया था, लेकिन वहाँ से फिर से ये रिवर्स हुआ। और अभी अगर प्रेजेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा लेवल है, ये हमारा है 22,000 के लेवल पे। अब वो लोग सोचे ध्यान से जो बोलते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको मार्केट बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, अगर फिर भी अगर आप लॉन्ग रन के लिए जाते हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो कोई पर्सन हो, अगर बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल नहीं है मार्केट के बारे में, लेकिन फिर भी अगर वो सिंपली इंडाइसेस में ही इन्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, तो समझो कि 2008 या 2009 से अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो अभी तक का उसका वेल्थ कितना गुना बढ़ गया होगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं फिर अगले मिथ्स की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला मिथ्स क्या है? हमारा अगला मिथ्स है स्मॉल इन्वेस्टर लाइक मी कैन नॉट मेक मनी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर यानी कि छोटे पैसे वाले लोग यहाँ से वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। मार्केट में देखो, मार्केट सबके लिए है, ऐसा इसमें भेदभाव नहीं है कि बड़े लोग हैं वही करेंगे, छोटे लोग वही करेंगे। इसलिए मार्केट में मार्केट सबके लिए ओपन है। ठीक है, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख ऐसी या फिर करोड़ों में आपको कैपिटल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कम कैपिटल 5,000, 10,000 से भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इवन अगर कोई व्यक्ति है जिनको अगर पॉकेट मनी, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको पॉकेट मनी भी मिल रहा है तो आप भी अगर चाहें तो पॉकेट मनी को ही थोड़ा थोड़ा अगर सेव करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो कि आपको अच्छे शेयर्स, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके शेयर आपको 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया के समथिंग, या फिर अगर 500 के समथिंग आपको अच्छा खासा शेयर मिल जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको हजारों में क्वांटिटी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, आप एक क्वांटिटी ले सकते हैं, आप 5 क्वांटिटी ले सकते हैं, आप 10 क्वांटिटी ले सकते हैं। मान के चलिए आपको 1000 रुपया है तो एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढिए जो 100-150 बंद आता हो, और आप उसका 10 स्टॉक ले लीजिए अभी। ठीक है, फिर अगले साल या 6 महीने में जब भी आपके पास फिर 1000-2000 रुपया हो, फिर आप उसमें ऐड करते रहिए अच्छा स्टॉक ढूंढ के। लेकिन हाँ, अच्छा स्टॉक कैसे मालूम चलेगा उसको फिर हम लोग तरीका बताएंगे कैसे होता है। इसे इस वीडियो इसलिए बोलते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला मिथ है कि बिग कंपनी कैन नॉट गिव मोर रिटर्न। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब कितना बढ़ जाएंगी। जैसे हम लोग सोच के होता है कि ये कंपनी है जो कि ऑलरेडी 2500, या एक रिलायंस कंपनी है जो ऑलरेडी 2500-2600 का रेंज में चल रही है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लगाते हैं एक शेयर पे 2500 रुपये लगाएंगे, फिर अब कितना बढ़ेगा ये? ऐसा कुछ नहीं है। आप रिलायंस जब स्टार्ट हुआ था तब का प्राइस देखिएगा और अभी का प्राइस देखिएगा, और आगे चल के ये रुकने वाला है नहीं।
देखो स्टॉक मार्केट जैसे जैसे ग्रोथ करते रहेगा वैसे वैसे सारी कंपनियां ग्रोथ करती रहेंगी जो अच्छा परफॉर्म करेंगी। जाहिर सी बात है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो एग्जिट भी कर लेंगे। यहाँ से ये भी नियम है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करते उसको निकाल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी ये प्रेशर रहता है कि हम भी अच्छा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान के चलो आज सबसे ज़्यादा एमआरएफ का शेयर, देखो ये बताते हैं, इसको लाखों में वैल्यू है एमआरएफ का शेयर। आप इसका ये आपको होमवर्क देते हैं कि इसका भी आप वैल्यू चेक करके एमआरएफ का प्रेजेंट में कितना वैल्यू है यानी कि एमआरएफ शेयर का प्राइस आप गूगल पे मारिएगा, इसका आ जाएगा, ठीक है। वो कमेंट में जरूर भर दीजिएगा, कमेंट में हम देखेंगे उसको। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शेयर कितना जा सकता है। और वो भी इसका ऐसा नहीं है कि वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे ज़्यादा भी बढ़ेगा शेयर, ठीक है। लाखों में वैल्यू है, इसको एग्जैक्ट नहीं बता रहा है लेकिन हाँ लाख टच कर गया है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट पॉइंट था। और ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना वैल्यूएबल कमेंट देना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को जो भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता होगा तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा और वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। एक बार और बोलते हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू।